भाई स्वर्ग से कम नहीं है ये इलाका। इतना स्ट्रेच है और नीचे ये नीचे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज आपको बड़ी कमाल की जगह लेके जाने वाला हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं पहुँच चुका हूँ पांगी वैली, किलाड़, जो कि हिमाचल का सबसे दुर्गम इलाका है। और इस दुर्गम इलाके के भी सबसे रिमोट कॉर्नर में आज मैं जाने वाला हूँ। उस जगह का नाम है सुराल भटोरी। जितनी दुर्गम है उतनी ही खूबसूरत है। इन दिनों समर टाइम है, बरसात का सीज़न है, चारों तरफ बढ़िया हरियाली छाई है। चलते हैं फिर देखते हैं किस तरीके का है हिमाचल का वो छुपा हुआ सबसे रिमोट कॉर्नर। आज सुबह क्या रात से ही बारिश हो रही थी, अब जाके रुकी है। ऊपर पहाड़ों पे ये बादल मंडरा रहे हैं और जुलाई आ गई है, इसके बाद भी कहीं कहीं पे स्नो के पैचेस दिख रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, रात में होता है। आजकल वैसे तो बारिश की वजह से जहाँ नाले बढ़ते हैं वहाँ दिक्कतें होती है पहाड़ों में। अदरवाइज़ आप नज़ारों की बात करें तो ऐसा लगता है कि इंसान कोई सपना देख रहा हो। खूब ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली हरियाली, कहीं कहीं ऊंची चोटियों पे बर्फ़ के पैचेस, और बरसात के बाद ये झूलते हुए बादल पहाड़ों के ऊपर। अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये सामने रह जाता है किलाड़, पांगी वैली का हेडक्वार्टर और सबसे मेन और इकलौता मार्केट प्लेस। और नीचे है चंद्रभागा नदी, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो आप सोच सकते हैं कितनी गहरी खाई है। उस तरफ वो जो ट्रेल देख रहे हैं आप, वो है रास्ता यहाँ से चंबा जाने का। इस घाटी के अंदर अंदर आगे सच पास, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पासिस क्रॉस करके, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल जाना है हमें इस तरफ। सड़क यहाँ ख़त्म हो जाती है, असल में शुरू ही नहीं हुई थी। ये तो किलाड़ के नीचे 2-3 किलोमीटर तक इन्होंने बना रखी है। अब यहाँ का जो सबसे ख़तरनाक, पिछले रास्ते में भी शायद इससे थोड़ा कम डेंजरस स्ट्रेच था, वो दिखाता हूँ मैं आपको। रोड यहाँ ख़त्म होती है, इसके बाद असली पांगी का जो मंज़र है वो होता है शुरू। चेक, ये रास्ता है। और कहाँ से यार भाई, ये पूरा आगे तक ऐसा ही है, इतना स्ट्रेच है। और नीचे ये नीचे सीधी भाई, पता नहीं 500, 600, 700 कितना फुट गहरा है, और एकदम सीधा स्टीप। यहाँ जगह जगह पे ना, जगह तो इतनी है कि एक गाड़ी निकले, बीच बीच में कोई स्पेस थोड़ा है जहाँ पर आगे पीछे करके गाड़ी को दूसरी को क्रॉस किया जा सकता है। लुक एट दैट, इसके बीच में से भाई देख के ही डर लगता है। और मुझे समझ नहीं आता यार, ये टायर के निशान है यहाँ देखो आप। कौन बंदा होगा जो यहाँ खुद लाया है या गलती से गाड़ी को आगे पीछे करते टाइम यहाँ पर टायर आया, बताओ। थोड़ा सा भी अगर हो जाता ना, ये तो शायद नीचे ये बड़ा पत्थर है इसलिए बचाव हो गया, नहीं तो होय होय होय। देखो इस तरह पूरा ये पत्थर भी ऐसे लगते हैं कि यार कभी भी गिर जाएंगे। इनमें दरारें ये जो ब्लास्टिंग की वजह से आ रखी है। और आपके सामने ऐसा नज़ारा है। दिस इज़ वाई पांगी इज़ डेंजरस। तो यहाँ से सोचो आप कि कुछ साल पहले असल में पूरा का पूरा जो रूट ऐसा ही था। और ये तो यहाँ से आगे किश्तवाड़ तक बीच में बहुत जगह पे इस तरह के ख़तरनाक स्ट्रेचेस आएंगे।
ओके, आगे भी सड़क बन रही है भाई। इसका मतलब बस जो सबसे खतरनाक पैचेस है ना वो बचे हैं, बाकी तो ये मेरे ख्याल निपटा देंगे इस साल के एंड तक। किलाड़ से 7-8 किलोमीटर बाद मेन हाईवे से राइट साइड ऊपर की ओर ये लिंक रोड है सुराल भटोरी का। ये भी काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। इसमें भी देखो, अब शुरुआत में तो एक सड़क जैसी दिखाई दे रही है। ये कहाँ तक है, पूरा एंड तक है कि बीच में जाके कहीं फिर टूटा फूटा कच्चा आएगा। सामने वाला ये वो पहाड़ है चट्टान वाला जिसके ऊपर ये रास्ता बना हुआ है, और पीछे वो बर्फ़ से ढका हुआ वो उस वैली के ऊपर है जो सच पास की तरफ जाती है। ये एरिया इतना रिमोट है कि यहाँ पहुँच के इंसान को 1-2 दिन में ही बेचैनी होने लग जाती है। चारों तरफ इतनी शांति, क्योंकि जिस तरीके की जगहों पे रहने के हम आदी हैं, हर वक्त लोग दिखते हैं सामने, चहल पहल, बाज़ार, आवाज़ें, नेटवर्क कनेक्टिविटी, सब कुछ। ये एरिया उन सब से दूर है। आप एक अजूबा देखो, जो मेरे राइट साइड में ये वाला जो पहाड़ है, खासकर जब से वो कच्चा पैच था ख़तरनाक वाला कि 500-700 फुट गहरी खाई थी, वहाँ से लेके अभी तक और आगे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कई किलोमीटर लंबी ना एक सिंगल चट्टान है, क्योंकि इसके अंदर बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, डाइवर्जन नहीं है, कोई ऐसा कि जिसमें कच्चा पैच दिखे, या कोई ऐसा कि भाई कई पहाड़ों का एक वो है। ये पूरी की पूरा एक सिंगल यूनिट है। ये कितना अद्भुत है। और इससे भी अद्भुत है इस पर यहाँ पर भी और बिल्कुल ऊपर पाइन ट्रीज के जंगल पनप रखे हैं। सुराल घाटी में आपका स्वागत है। पांगी की एक तरीके से सब वैली कह सकते हैं इसे, और 2 या 3 छोटे छोटे गांव होंगे। पंचायत एक ही है, सुराल। ओह माय गॉड भाई, आगे नज़ारा बहुत ही भयंकर दिख रहा है। बर्फ़ से ढकी हुई एक चोटी है, ऐसा लग रहा है जैसे माउंट एवरेस्ट होगी। भाई स्वर्ग से कम नहीं है ये इलाका। ये आप नज़ारे देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ऊपर बादलों ने थोड़ा ढक रखा है, अदरवाइज़ वो बर्फ़ वाले पहाड़ हर पल आपके सामने रहते हैं। ये है जी सुराल भटोरी। इस तरफ लाइन में गांव के लोगों के रिहाइश के मकान, और इमेजिन करो आपको अपने घर से बैठे बैठे पूरी घाटी का ये नज़ारा, और सामने ये वाटरफॉल। कहीं नहीं जाना इधर नीचे इनके खेत रह जाते हैं वैली में। एक साइड खेत है, एक साइड खुद की रिहाइश के लिए। राइट साइड में रिवर के दूसरी साइड जो माउंटेन रेंज है, पहले जो एक पूरा चट्टान था कई किलोमीटर तक, अब देखो आप ऊपर ऊपर ग्लेशियर्स के कुछ पैचेस बचे हुए हैं, अभी पिघल रहे हैं।
और इनके बीच बीच में धाराओं के ना छोटे छोटे से जंगल के पैचेस हैं। ऐसा लगता है किसी ने ना प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्यारियाँ बना बना के उगा रखे हों। इतना घना जंगल है यार, और नीचे बहता ये दरिया शानदार है। वैसे तो पूरी की पूरी पांगी और सुराल घाटी जो है बहुत ही शानदार है, बहुत खूबसूरत है, मगर सुराल घाटी के अंदर दो स्पॉट्स हैं जो इस एरिया की जो खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वो है एक तो इस तरफ ऊपर आकर काफ़ी बड़ा एक मीडो है, इसके ठीक बैकग्राउंड में वाटरफॉल भी है थोड़ा अंदर जाके, और एक यहाँ से थोड़ा और आगे जाके वाटरफॉल है। पहले ये मीडो देखते हैं तसल्ली से कि ये किस तरीके का स्पॉट है। इस तरफ एक कैंप साइट बनी हुई है, लोकल लोगों ने अपने उसमें लगा रखे। समर टाइम में आते हैं खासकर चंबा और लाहौल साइड के लोग इस तरफ। और ये खूबसूरत मीडो ऊपर तक फैला हुआ है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ, इधर गायें चर रही है, और एक छोटी सी कैंप साइट इस तरफ है। व्हाट ए ड्रीम प्लेस। यहाँ पीछे कैंप साइट है, बाइक उधर पार्क कर दी मैंने। इधर वैसे कोई ढाबा ढूबा टाइप का सिस्टम नहीं है। कैंप साइट में आके मैं कहा भाई से पूछते हैं कि चाय मिल जाए, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है ये। और मैं कहा यहाँ बढ़िया मैदान में बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आनंद लेते हैं इन नज़ारों का, और एक चाय पीते हैं गर्मा गर्म। पीछे की तरफ गायें चल रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और बादलों की और धूप की आंख मिचौली चल रही है। अच्छा मौसम है। किलाड़ से ज़्यादा दूर भी नहीं है ये, मेरे ख्याल कितना होगा 25 किलोमीटर मान लो आप, तो बड़े आराम आराम से भी घंटे भर का सफ़र है, तो जाने की जल्दी है नहीं। देखो यार कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। पर यहाँ पर ये गर्मियों के 2-3 महीने ही मान लो लोकल, ज़्यादातर चंबा लाहौल साइड के कुछ टूरिस्ट आते हैं, कुछ बाहर के भी आते हैं, जिनको पता लग जाता है वो इस तरफ आ जाते हैं घूमने। ये भाई साहब हैं, इनकी ये कैंप साइट है। तो ये कैंप साइट वैसे कब से कब तक फंक्शनल रहती है? ये मई एंडिंग से रख लो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। फर्स्ट वीक, मोटा मोटी मान लो जून 1 से अक्टूबर 1 वीक। तो यहाँ आप क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं, स्टे और खाना? हाँ, साथ में इंक्लूड रहता है, 1500 पर पर्सन है। हाँ हाँ, उसमें डिनर ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड रहता है। अच्छा, 3 ब्रेकफास्ट लंच डिनर और स्टे? नहीं, लंच नहीं रहेगा अच्छा, ना, डिनर और ब्रेकफास्ट। डिनर और ब्रेकफास्ट। ओके, 1500 पर पर्सन के हिसाब से? पर पर्सन के हिसाब से। ओके। और यहाँ अपना एक तो ये मीडो हो गया, फिर ऊपर अंदर वाटरफॉल साइड है। वाटरफॉल कितना पड़ता है यहाँ फिर से? मोनेस्ट्री भी है। हाँ, मोनेस्ट्री तो इधर देखी थी मैंने। वाटरफॉल तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 2 किलोमीटर रख लो, 2 किलोमीटर पैदल चल के। अगर हाँ वैसे आगे तक गाड़ी चल जाती है, आगे मोड़ आएगा एक ना, वो तो नीचे गांव वाला मोड़ हाँ, जो हाँ, था वहीं से उससे आगे फिर पैदल। पैदल ना पैदल सही रहता है ऐसी जगहों पे तो, क्योंकि वाटरफॉल के पास गाड़ी पहुंच जाए फिर दिक्कत हो जाती है। सही। लोग उसका फिर काम ख़राब कर देते हैं। विंटर में फिर खूब बर्फ़ पड़ती होगी? विंटर में पड़ जाता है यहाँ पे 6-7 फुट तक, क्योंकि जुलाई आ गया यार, और इस टाइम भी आपके ठीक सामने ये ग्लेशियर अभी तक इस तरफ दिख रहे हैं। थोड़ा ये ना, ये धूप कम लगता है इस तरफ, कम लगती है तो उस तभी। वजह से। बाकी इस तरफ वाला थोड़ा पिघल गया सारा, ये साइड वाला। हाँ हाँ, जिस तरफ ज़्यादा धूप रहती है दिन में तो इसलिए तो पिघल गया। गुड गुड, जगह अच्छी है भाई, अगर आप कभी आते हो देख लो। यहाँ को नेटवर्क वगैरह तो है नहीं, तो सीधा डायरेक्ट आके ही हो जाता है? BSNL का आता है नेटवर्क ना। अच्छा, तो उसमें भी मतलब कॉलिंग बहुत कम जाएगा। हाँ हाँ, मतलब ओके। पर जगह बड़ी प्यारी है आपका। हाँ, पूरी पूरी वैली जो है, यहाँ नीचे भी चाहे पहुँचते टाइम और यहाँ पहुँच के भी ये जो नज़ारे देखेंगे आप, ये पूरा घास का मैदान हरा भरा, और अंदर साइड भी 1-2 छोटे छोटे वाटरफॉल हैं। पैदल रास्ता है वहाँ तक का, इस टाइम थोड़ा कीचड़ वगैरह हो रखा है, पर यहाँ भी आप पूरा दिन बैठे रहो यार, लेटे रहो, एकदम मस्त।
भाई ये जगह क्या जगह है। मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा, मगर स्वर्ग से मिलती जुलती कई सारी जगहें देखी हैं, उनमें से ये भी एक है। खूबसूरत ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ़ है, घने जंगल, खुले हरे भरे घास के मैदान, बहते हुए झरने, इन मैदानों में चरती हुई भेड़ बकरियां गायें। इससे बढ़कर तो स्वर्ग की कल्पना क्या होगी। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पर ब्लिंकिट, जोमेटो, नेटफ्लिक्स, ऊबर, रैपिडो, क्या क्या होता है वो सब नहीं चलता है। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई महफिलें नहीं है, कोई बड़े बड़े आउटलेट्स, मॉल्स, वो सब चीज़ें नहीं हैं। यहाँ टोटल पीस मिलेगी, नेचर मिलेगी, 100% प्योर ऑक्सीजन मिलेगी आपको। और क्या चाहिए। ये जगह देख के कुछ कुछ मुझे शानगढ़ की याद आ रही है, पर शानगढ़ का लैंडस्केप इससे काफ़ी अलग है। इसका एल्टीट्यूड भी ज़्यादा है और शानगढ़ में एक मीडो है, वो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है, तो उसकी अलग थोड़ी सी वाइब आती है। यहाँ से देखो, ये लास्ट विलेज है इस वैली का। असल में नाम इसका सुराल है। पूरी एक ही पंचायत है, पर लोकेशन देखो यार। ये स्पेस है गाड़ियों के पार्किंग का। दैट मीन्स कुछ टूरिस्ट आ भी रखे हैं, और कैंप साइट में भी नीचे भी ना होम स्टे बन रखे हैं। इस तरह बोर्ड लगा है शिव शंकर होम स्टे। तो गांव में इतने भी मकान हैं, 2-4 होम स्टे भी मिल जाएंगे आपको। बाइक यहाँ पार्क कर दिया। समय है एक बड़े ही अद्भुत दृश्य को देखने का। उसके लिए हमें तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, इस तरह अंदर ही अंदर घाटी में। साफ सुथरे पानी की बहती हुई धाराएं। एरिया यहाँ से आगे का तो और भी ज़्यादा हसीन दिखाई दे रहा है। हो भी क्यों ना, पूरी बढ़िया फैली हुई ये घाटी है, और आगे यहाँ के लोगों के खेत हैं। इस टाइम समर का सीज़न है, बर्फ़ पिघल चुकी है, बस थोड़ी ऊपर ऊपर के हिस्सों में है। बरसात भी होती रहती है, तो हर जगह ग्रीनरी छाई है, ताजगी। आलू लगे हैं, मटर लगी है। इन खेतों में कितनी प्योर प्रोडक्शन होती होगी फसलों की। क्योंकि यहाँ पर पेस्टिसाइड और उस टाइप की खाद स्प्रे का कोई काम नहीं है। यही अपने गाय और भेड़ बकरियों का जो गोबर है उसी की खाद डालते हैं। अरे वाह, इधर गेहूँ भी लगा रखी है इन्होंने। राजमा भी मुझे लगता है हो सकता है इस तरफ होता है। देखो कितने खतरनाक, कितने मुश्किल रास्ते से होकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और फिर इतनी खूबसूरत जगह। तो वही है, जो आसानी से मिल जाए, जहाँ आसानी से पहुँचा जाए, उसका मज़ा ही क्या है ना। जहाँ पहुँचने में मशक्क़त लगे, मेहनत लगे, एफर्ट लगे, मुश्किलें आए, परेशानियाँ आए, है ना। जहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में आप खुद के फैसलों पर भी सवाल करने लगो कि यार मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ इतना ख़राब है, इतना बेकार है, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या वापस मुड़ जाऊँ,
कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो उसमें क्या है, जो हार गया, जो मुड़ गया वो चला गया, और जो आगे बढ़ता रहा वो फिर ऐसे स्वर्ग जैसे नज़ारों का भागी बनता है। वो फिर वहाँ पहुँचता है जहाँ पहुँचने के लिए वो निकला है, जो मुकाम, जो जगह, जो चीज़ें उसको चाहिए होती है। दैट इज़ वाई नेवर गिव अप, नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन योर ड्रीम्स। अगर तुमने सोचा है कुछ, तुम्हें लग रहा है कि इस रास्ते पर आगे कुछ बड़ा कमाल है, बड़ा ज़बरदस्त है, जो तुम्हें तसल्ली देगा, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें सुकून देगा, फिर आप किसी की भी मत सुनो। बीच बीच में आपको सेल्फ डाउट होगा, खुद की भी मत सुनो। ये सामने वैली, इधर बीचों बीच इसके नदी बह रही है। देयर इज़ वन स्मॉल वाटरफॉल इस तरफ। अब इस तरफ का जो इलाका है, इतने बड़े बड़े इतने वाटरफॉल देख लिए हैं कि ये वाटरफॉल तो बड़ा छोटा और आम सा लगता है। ये इस तरफ है, जो पत्थर के छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं आप, ये गांव के लोगों की, पशुओं के रखने के लिए। आई थिंक ये समर टाइम में इधर ही रखते हैं, क्योंकि हरियाली खूब है पहाड़ों पे, दिन भर चलते रहते हैं। शाम को इधर लाके इन कमरों में रोक देते हैं और दूध वगैरह निकाल के ले जाते हैं। इनका दिखाता हूँ मैं आपको सिस्टम क्या है। कुछ कमरे एक दो तो ऐसे हैं जिन पे लॉक लगा है, बाकी ऐसे हैं कि चारों तरफ दीवार है पत्थर की। और अरे वाह, छोटे बछड़े तो अंदर ही हैं, बाकी बड़ी गायें इन्होंने बाहर छोड़ रखे हैं, शाम को लाएंगे। तो इनमें भी छोटे छोटे कमरे जैसे बन रखे हैं, और रात को फिर एक तरीके की शेल्टर हो गई है। गेट लगा देते हैं ताकि रात को बाहर ना जाइए। और फिर इनका गोबर जो है उससे यहाँ पर उपले बना के सुखा दिए, तो अभी धूप रहती है अच्छी, तो इनका ईंधन भी बन जाता है, विंटर का स्टॉक बन जाएगा वो। बाकी जो नीचे वाला है वो खाद वाद के तौर पे यूज हो जाएगा। ये देखो छोटा सा बछड़ा, जगह जगह बना रखे हैं, उस तरफ भी बना रखे हैं नदी के, और यहाँ आगे भी है। ये देखो, विंटर में बर्फ़ बहुत पड़ती है तो इनको अपने घरों में रखना पड़ता है पशुओं को, और इधर चरने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो नेचर के सीजन्स के अकॉर्डिंग ये इनकी पूरी की पूरी लाइफ है वो चलती है। कल कल बहते हुए पानी की धाराएं, और हमारे ठीक सामने है रोर करता हुआ पांगी वैली का सबसे स्टनिंग, सबसे खूबसूरत वाटरफॉल। चेक, ये तो यार ड्रोन से लेना पड़ेगा इसका पूरा व्यू, डिज़र्व करता है, इतना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत झरना है, एक बहुत बड़ी चट्टान का पहाड़ है, और ऊपर से एक स्ट्रीम बहती हुई आती है और सीधा नीचे गिरती है इस चट्टान के ऊपर से। नीचे खड़े होकर इतना अद्भुत लग रहा है। देखो, अब आप ड्रोन से ऊपर तक का नज़ारा हम देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे वो स्ट्रीम आ रही है। ऊपर देखो, एकदम ऐसे प्लेन जैसी जगह लग रही है। वाह यार, स्टनिंग।
यहाँ से नीचे देखो आप, एकदम गुफा जैसे बन रखी है। ऊपर भी किसी ने फ्लैग्स बांध रखे हैं, लोकल लोगों ने बांधे होंगे। और नीचे एक छोटा पॉन्ड जैसा है, इधर सीढ़ियों से पानी बह के आ रहा है और इधर होके फिर आगे नदी में जाके मिल जाता है। तो ये थी दोस्तों सुराल भटोरी, यानी कि सुराल वैली, हिमाचल के चंबा ज़िले में स्थित हिमाचल प्रदेश का सबसे रिमोट, सबसे आखिरी कोना, और आखिरी कोने में इतना खूबसूरत नज़ारा। वैसे ये आखिरी नहीं है, यहाँ से ऊपर तक भी ये वैली के अंदर अंदर ये जो ट्रेल जाती है, ये ट्रैकिंग रूट है जो कि ज़ांस्कार जाके निकलता है, सेम टू सेम जैसा कि मियार वैली से जो ट्रैक चलता है। पर चलो, हमें यहाँ तक आना था, ये देखना था आखिरी विलेज, इस कोने में कैसी है लाइफ, किस तरीके का इलाका, वो देखा हमने। लकीली बारिश रुक गई, मौसम भी खुल गया था दोपहर बाद, तो बड़ा मज़ा आया। आपको ये इलाका कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे जल्द ही अगले एपिसोड में इंडिया के सबसे ख़तरनाक माउंटेन पास, क्या नाम है यार कमाल है यार, सुबह आते टाइम मैं जिक्र कर रहा था, अब नाम भूल गया। साच पास, जो कि इस इलाके को चंबा से जोड़ता है।